सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती होगी, लेकिन साहित्यिक पत्रिकाओं की जानकारी देने वाले बहुत कम लोग हैं और इस तरह के बहुत कम चैनल हैं। मैं अपने चैनल पर अवसर साहित्य पाठशाला के माध्यम से आपके पास से नई पत्रिकाओं का, नई पुस्तकों की समीक्षात्मक टिप्पणी लेकर आऊँगा और उसके बारे में आपको परिचय दूंगा। आज मैं आपके पास एक पत्रिका है, सोच विचार। ये सोच विचार पत्रिका जो मासिक पत्रिका है और बनारस से प्रकाशित हो रही है। आइए हम आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दें। हमारे इस पूरे चैनल को अवश्य देखेंगे और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हम इस तरह की जानकारियाँ हमेशा दें। भारतीय युवा साहित्यकार परिषद के तत्वाधान में हम ऑनलाइन अवसर साहित्य पाठशाला के अंतर्गत आपको पत्रिका और पुस्तक के संदर्भ में एक परिचय देना चाहूँगा और कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। दोस्तों, पत्रिकाओं और पुस्तकों की जानकारियाँ उतनी ही आवश्यकता है जितना सृजन के लिए आपको इसके अध्ययन का। इसकी जानकारियाँ मैं हर सप्ताह आपको देने का प्रयास करूँगा। यह हमारा एक अलग तरह का एपिसोड है और इसे मैं यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। कभी पत्रिकाओं का परिचय दूंगा और कभी किसी पुस्तक की समीक्षात्मक टिप्पणी देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको उसके बारे में जानकारियां प्राप्त हो सके। तो आइए, हम उपस्थित हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे और हमारे चैनल अवसर साहित्य पाठशाला में सिद्धेश्वर द्वारा प्रस्तुत नई पत्रिकाओं की समीक्षात्मक टिप्पणी और साहित्यिक पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय। विचार पत्रिका जो वाराणसी से प्रकाशित हो रही है और इस पत्रिका के संपादक है नरेंद्र नाथ मिश्र, प्रधान संपादक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र। इस पत्रिका में आपको कई साहित्यिक सामग्रियाँ देखने को मिलेगी। पिछली बार ही पटना के उषा किरण खान की भेंट वार्ता सिद्धेश्वर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दरअसल इन दिनों अखबार में पढ़ने का मन नहीं होता, लेकिन पढ़ना पड़ता है। पढ़ने और जानने लायक सामग्री अगर बहुत ढूंढने पर उनमें कहीं मिल भी जाए तो उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है। किंतु सोच विचार पत्रिका में आप जो भी सामग्री पढ़ेंगे आप आश्वस्त हो जाते हैं। सोच विचार पत्रिका का संपादकीय पढ़ते हुए हमारे भीतर विचार विमर्श के सारे द्वार खुल जाते हैं। यही तो विशेषता है नरेंद्र नाथ मिश्र की लेखनी की। थोड़े में बहुत कुछ कहने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए पत्रिका का यह पृष्ठ पहली नज़र में ही पठनीय होता है। और हर अंक की तरह इस अंक में भी सृजन सुगंध से लेकर साहित्यिक गतिविधियों तक हमारे भीतर की साहित्यिक भूख को मिटाने में सक्षम है। किंतु इस अंक में कथा जगत की महान हस्ती डॉक्टर उषा। दोस्तों, पत्रिकाएं तो बहुत सारी निकल रही है देश भर में और बहुत सारी पत्रिकाएं बंद भी हो रही है। बहुत सारी नई पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है, लेकिन बनारस से प्रकाशित होने वाली सोच विचार पत्रिका जो विगत 11 वर्षों से, देखिए, सोच विचार पत्रिका है जो विगत 11 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रही है। और इस पत्रिका की खासियत है कि इसमें नए पुराने दोनों तरह के रचनाकारों की सशक्त और बहुत ही अच्छी रचनाएं चुन चुन कर प्रकाशित की जाती है। कोई खेमेबाजी नहीं है इसमें, ना ही किसी तरह की गुटबाजी है। रचनाएं अच्छी हो इसमें स्थान पाना बहुत ही आसान है। इस पत्रिका के जो संपादक हैं वो हैं प्रधान संपादक डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र और इसके संपादक हैं नरेंद्र नाथ मिश्र। दोनों के अथक परिश्रम से यह पत्रिका नियमित प्रकाशित हो रही है। वैसे इस पत्रिका का बिहार ब्यूरो चीफ के रूप में मैं बहुत दिनों तक से यहाँ लगा हुआ हूँ और इस पत्रिका में साहित्य की सभी तरह की रचनाएं, सभी विधाओं की रचनाएं प्रकाशित हो रही है, जिसमें कहानी भी है, कविता भी है, लघु कथा भी है, पुस्तक की समीक्षा भी प्रकाशित होती है। मैंने आपके सामने एक छोटा सा वीडियो इसमें डाला भी है, आप देखेंगे।
उसमें पत्रिकाओं के बारे में हमने पूरा परिचय, आप इस पत्रिका को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका वार्षिक शुल्क क्या है, वो सब हमने दिया है। वैसे मैं आपको बतला दूं कि यह पत्रिका संपादकीय कार्यालय है के 67/135 ए ईश्वर गंगी वाराणसी 221001 उत्तर प्रदेश भारत। तो यह मैं लिखित रूप से भी इस चैनल पर आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको इस अगस्त अंक के परिचय दे रहा हूँ। इस पत्रिका का अगस्त अंक है। इसमें इससे पहले के अंकों में पटना की लेखिका उषा किरण खान की भेंट वार्ता ही प्रकाशित है। और ये जो नया अंक आई है अगस्त अंक जो है, इसमें बहुत ही गंभीरता से संपादकीय लिखी गई है, जो 15 अगस्त को केंद्र में रखी गई है। और संपादक ने लिखा है कि हमारी यह चाहत अगर वास्तविक है तो हमें दलीय राजनीति की दलदल से बाहर निकलकर और पूरी गंभीरता तथा ईमानदारी से आत्मलोचन करना होगा और देखना होगा कि 75 वर्षों की अवधि में हमने कितना प्राप्त किया तथा क्या कुछ खोया है जिसे इन 25 वर्षों में हमें प्राप्त करना है। तो देखिए कि कितनी गंभीरता से इन्होंने समयगत सच्चाइयों को उघेड़ने की कोशिश किया है। इसमें ऋषि वाणी के तहत नीति वचन भी प्रकाशित है। साथ ही साथ इसमें रामदर्श मिश्र जो दिल्ली के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनके बारे में विस्तार से शिनाख्त की गई है उनके बारे में। और उसके बाद ही रामदर्श मिश्र की एक कहानी भी इसमें प्रकाशित है अपने लिए। रामदर्श मिश्र की देखिए, इसका पेज सज्जा वगैरह आप देख सकते हैं, कितना सुंदर सुंदर ये पत्रिका निकाली है। और यह इसमें इसके अतिरिक्त इनमें जिन रचनाकारों की सितंबर अंक में जिन रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित है, उनमें है निरुपमा मेहरोत्रा की कहानी है चांद अपना सा, राजनारायण बोहड़े का पिता, टीना रावल का रिजर्व कोठा, कैलाश नारायण सिंह का करुणा करवट का, बस बिथिका की कहानी है नेट कनेक्शन। इसके अतिरिक्त वेद मित्र शुक्ल, अमित कुमार खड़े, शिवानंद सिंह, सुशील स्वतंत्र, अभिषेक कुमार सिंह, नागेंद्र नाथ गुप्ता और पद्मनाथ त्रिवादी, राजेश त्रिपाठी, अवधेश प्रधान, इन सब की कविताएं प्रकाशित है। इतना ही नहीं, इसमें हरिशंकर प्रसाई पर एक आलेख भी प्रकाशित है और भारतीय संस्कृति एवं लोक कथाओं को लेकर इसमें एक विचार प्रकाशित किया गया है। और साथ ही साथ इसमें शीला मिश्रा, फारूक हुसैन, इंदिरा रानी की लघु कथा भी प्रकाशित है। मतलब कि साहित्य की सभी विधाओं को इसमें समेटने का प्रयास किया गया है। और साथ ही इसमें परिक्रमा के अंतर्गत डॉक्टर राम सुधा सिंह, इन्होंने कई पत्रिकाओं की समीक्षात्मक टिप्पणी प्रकाशित किया है, जिससे आपको पत्रिकाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही देश भर में कुछ चुनी हुई साहित्यिक गतिविधियों को भी बहुत प्रमुखता से इस पत्रिका में स्थान दिया गया है। इस पत्रिका में देख सकते हैं कि पत्रिका की में समाचार भी बहुत ही अच्छा से प्रकाशित किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो पत्रिका है दोस्तों, ये कुल 72 पृष्ठों की पत्रिका है और 72 पृष्ठों की साहित्यिक पत्रिका मात्र 40 रुपये में उपलब्ध है। आपको तो आज कोई पत्रिका इससे कम मूल्य में नहीं है। इसका वार्षिक मूल्य वैसे 400 रुपया है और इसके लिए आपको संपादकीय पता पर संपर्क करना पड़ेगा। और मैं अब बतला दूँ, इसमें आप कविता, कहानी, लघु कथाएँ कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन रचनाएं श्रेष्ठ हो, इस बात को ध्यान में अवश्य रखेंगे। और सोच विचार पत्रिका साल में एक बहुत भव्य समारोह भी करती आ रही है, जिसमें वो देश भर के चुने हुए साहित्यकारों को सम्मानित करती है। तो इस प्रकार से इस पत्रिका से नए लेखकों को जुड़ना बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि नई प्रतिभाएं की रचनाएं तो कहीं प्रकाशित हो जाती है, कमज़ोर भी रचनाएं तो प्रकाशित हो गई, उससे लेखक को कोई फ़ायदा नहीं होता है, उससे लोग पढ़ने वाले लोग भी कम मिलते हैं। लेकिन ये पत्रिका 4000 कॉपी से प्रकाशित हो रही है। पूरे देश भर में ये पत्रिकाएं अच्छे रचनाकारों द्वारा भी पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पत्रिका कोरोना काल में भी नियमित प्रकाशित होती रही है। आप इससे अंदाज़ा लगाए कि यह पत्रिका कभी इसका प्रकाशन बीच में अवरोधित नहीं हुई है, नियमित प्रकाशित लघु पत्रिका होने के बावजूद भी यह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझती है
और नई प्रतिभाओं को विशेषकर वह स्थान देती है। तो हमें लेखकों से अनुरोध है कि आप इस पत्रिका से जुड़ें, और जो पाठक अच्छी पत्रिकाएं पढ़ने के इच्छुक है, लेखकों के लिए कोई जो नहीं कि वे सदस्य बने, अगर बने तो अच्छी बात है, लेकिन यह पत्रिका उन्हें उपलब्ध होती है जो इसके सदस्य होते हैं। और जो पाठक अच्छी पत्रिकाएं पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी बाजार में पत्रिकाएं हैं, हंस से लेकर बहुत सी कथा देश पत्रिकाएं हैं। कभी कभी उसकी रचनाएं लोग पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें कुछ खास खेमे के लोग लगातार प्रकाशित होते हैं। लेकिन सोच विचार जो पत्रिका है ना, तो इस पत्रिका में चूँकि चुनी हुई रचनाएं प्रकाशित होती है नए पुराने रचनाकारों की, तो इसमें रचना का महत्व होता है। तो वैसे पाठक जो अच्छी रचनाएं पढ़ना पसंद करते हैं, वे इस पत्रिका से जुड़ सकते हैं। चलिए, हम आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर अगले एपिसोड में आपको किसी नई पत्रिका या किसी नई पुस्तक को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपको उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तब तक के लिए सिद्धेश्वर को विदा कीजिए। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि यह साहित्यिक चैनल भी इन तमाम चैनलों के बीच जीवंत बनी रहे, और आपको हम नई नई पत्रिकाओं की जानकारी और पुस्तक समीक्षा की पुस्तकों की जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहे। और इतना ही नहीं, हम बीच बीच में नए पुराने साहित्यकारों से भेंट वार्ता भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और कभी हम साहित्यिक परिचर्चा भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।